बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक भाई कराची से हैं और वो कहते हैं पंजाब में हमारा प्रॉपर्टी का एक केस चल रहा है, 5 साल हो गए हैं। जज साहब उसका फैसला नहीं दे रहे, बस तारीख पे तारीख दे रहे हैं। तो कब तक हमें वेट करना पड़ेगा? तो जनाब, आपकी तो अभी शुरुआत है। 5 साल तो कुछ भी नहीं है हमारे अदालती निज़ाम में। 15 साल, 30 साल, 40 साल ये तो इधर नॉर्मल है। तो आप अभी से ही अगर घबरा गए हैं तो ये फिर आपको तो अदालत में आना ही नहीं चाहिए था। अदालतों में तो वो बंदा आता है जिसके पास 30-40 साल हो, अनलिमिटेड यानी टाइम हो उसके पास, और अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ मनी हो। अगर आपके पास ये दोनों सोर्सेज नहीं है, पैसा भी नहीं है, टाइम भी नहीं है, तो फिर अदालतें आपके लिए नहीं बनी है। आप भी मेरा ख्याल है उसी धोखे में, यानी कहीं से ये पढ़ के कि अदालतों में सस्ता और फौरी इंसाफ मिलता है, आप भी अदालत में आ गए हैं। तो जनाब, वो सिर्फ किताबों में लिखने के लिए बातें होती हैं, प्रैक्टिकली उनका कोई लेना देना नहीं है। तो अगर अभी आपके पास टाइम खत्म हो गया है या आपके पास पैसा खत्म हो गया है, तो अब भी आपके पास वो ऑप्शंस मौजूद हैं जो अदालत से बाहर अवेलेबल होती हैं। अदालत से बाहर कौन सी अवेलेबल होती हैं? ऑब्वियसली वो सुलह की ऑप्शंस होती हैं, या पंचायत की ऑप्शंस होती हैं। आप उनके जरिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। हमेशा पहली कोशिश वही होनी चाहिए। डायरेक्ट हमारे लोग बड़े शौक के साथ अदालतों का रुख करते हैं। कुछ अरसा ठीक खजल खुआरी के बाद फिर वो इस पे आते हैं कि नहीं, हमें टेबल पे बैठ जाना चाहिए। जो अदालतों में केसेस चलते हैं वो भी एट द एंड टेबल पर ही हल होते हैं। बहुत कम, यानी 10% आप केसेस कह लें ऐसे होंगे जो अदालतें हल करा के दें। बाकी वही है कि लोग टेबल टॉक पे आ जाते हैं, तंग आ जाते हैं, फेड अप हो जाते हैं इस पूरे सिस्टम से, और फिर बीच बचाओ सुलह की ऑप्शंस को कंसिडर करना शुरू कर देते हैं। यही अगर आप पहले ही कंसिडर कर लें तो 50% मसाइल तो इसी तरह हल हो जाए, बगैर अदालत में आए। 50% भी मैं कम बता रहा हूँ, उससे ज्यादा हल हो जाते हैं। और ये कोई ये नहीं कि मैं सिर्फ मफरूजे पे एक बात कर रहा हूँ, ये प्रैक्टिकली हमने करके देखा है। बीसियों केसेस ऐसे हैं जो अदालतों में गए हुए हल करवाए हैं, या जो अदालतों में जाने से पहले हल करवा दिए हैं, हल हो जाते हैं। हमारे लोग उसकी तरफ जाते ही नहीं है, वो डायरेक्ट अदालत का रुख करते हैं। हाँ, अदालतें सिर्फ एक रिलीफ है जो फौरी देती हैं, और ये मैं एक ऐसी बात कर रहा हूँ, स्टेटिस्टिक्स इसको सपोर्ट करेंगे। कोई भी अदालती रिकॉर्ड को चेक करे और ये मेरी बात दुरुस्त साबित होगी कि किसी भी तरह का केस है वो खत्म होने पे आता ही नहीं है, सवाए तलाक। यानी ये जो खुला के केसेस हैं, जो फैमिली तोड़ने के केसेस हैं, वो फौरी तौर पे हल किए जाते हैं। जैसे ही कोई जाता है और वो कहता है कि, यानी एक बीबी चली गई है, वो कहती है मैं नहीं रहना चाहती, तो शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में वो फैमिली तोड़ दी जाती है, यानी रिश्ता खत्म कर दिया जाता है। ये एक ऐसा केस है जिसमें आपको फौरी इंसाफ मिलता हुआ नजर आता है। ये इंसाफ तो नहीं, ये तो खैर एक ऐसा केस है कि जो जिस पे खत्तुल वसा मैक्सिमम कोशिश होनी चाहिए कि फैमिली ना टूटे। लेकिन ये एक ऐसा मामला है जिस पे बड़ा क्विक आपको फैसला दे दिया जाता है कि ये नहीं जी, हमने फैमिली तोड़ दी है, अब आप जाएं दूसरी शादियां करें, और बच्चे जो हैं वो अब खजल खुआर हों इस मुआशरे में। तो इसके सिवा बाकी किसी तरह के केसेस को मैंने कम से कम नहीं देखा कि वो फौरी तौर पे हल होते हो। खास तौर पे जमीनों के केसेस, ये तो जनाब एक आपको लाइफ चाहिए इनको हल करने के लिए। तो आपको जल्दी है, आप दीगर ऑप्शंस को देखें जनाब।